नमस्कार। खबर फास्ट पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मौसम के बदलने के साथ साथ तब बीमारियों का घेरा भी शुरू हो जाता है। मौसम जैसे जैसे बदलता है इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। कम इम्यूनिटी होने के कारण बच्चों की परेशानियां बढ़ जाती हैं और ऐसे में माता पिता की चिंता भी बढ़ती है। बच्चों की बीमारियां हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी लेकर आती है और इससे बच्चों की सेहत पर खराब असर पड़ सकता है। इन्फ्लुएंजा, डायरिया, निमोनिया, चिकन पॉक्स कई ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। बच्चों को किन बीमारियों से बचना चाहिए, किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं, इसी पर होगी बात। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार कैसे प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। तो प्रदेश में मरीजों को सभी सुविधाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मिल रही हैं। इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाएं भी दी जा रही हैं। जागरूकता मुहिम का असर भी प्रदेश में देखा जा रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा बढ़ा दी है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान भी किया गया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना है। 350 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट भी प्रदेशवासियों को दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार भी प्रदेश में किया जा रहा है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किए गए। पत्रकारों समेत 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो आज बच्चों से जुड़ी बीमारियों की बात इस खास कार्यक्रम में होगी। कैसे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो बच्चों को परेशान कर सकती है और कैसे इनसे बचा जाए, इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नीरज वर्मा, एमडी पीडियाट्रिक्स, नारनौल, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद डॉक्टर संदीप यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पीडियाट्रिशियन, नारनौल, हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद भाभी जी। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बच्चे क्योंकि काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं जब मौसम बदलता है, कई ऐसी बीमारियां साथ आती हैं। तो कौन कौन सी बीमारी है जो बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं? देखिए, मौसम बदलने की आती है, पहले तो ये समझना जरूरी है। जब मौसम बदलता है तो जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनका स्वरूप बदलता है। जी। सर्दी में जो बैक्टीरिया वायरस थे, गर्मी में जो है वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही मौसम बदलता है तो बिल्कुल ही नई स्पीसीज आ जाती है एक तरह से। तो जिस चीज से हमें इम्यूनिटी डेवलप हुई थी ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग समर, मौसम बदलने के साथ वो चीज ही बदल जाती है। तो इसलिए बच्चे दोबारा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस के लिए। दूसरी बात, मोस्टली जो सिम्टम्स आते हैं वो लगभग सबके एक जैसी होते हैं। बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, कानों में दर्द, उसके अलावा ये नाकों का इन्फेक्शन, आंखों का इन्फेक्शन। ठीक है ना। जी। फिर एक और कारण है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली, उनमें ना माउथिंग होता है। वो हर चीज को मुंह में रखने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे खेलते हुए छोटे बच्चे, इवन बिलो 5 ईयर्स तक के। तो वो स्वरूप बदलने से बार बार उनको इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर संदीप यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीडियाट्रिशियन, नारनौल। डॉक्टर संदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बदलते मौसम में डॉक्टर साहब किस तरह से बच्चों पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वजह क्या है, थोड़ा समझाइएगा। देखो, बदलते मौसम के अंदर कोई भी मौसम बदले, सर्दी से गर्मी का मौसम हो या गर्मी से सर्दी का मौसम हो या बारिश से गर्मी का मौसम, इन मौसम में हमेशा जब भी एनवायरनमेंट का चेंजेज आएंगे उस टाइम में बच्चे की, क्योंकि जो बच्चा छोटा, एडेप्टेशन पावर बहुत कम होती है जी, तुरंत उसके कारण उसको बीमारी पकड़ने की संभावना रहती है। खासकर अगर हम इस मौसम की बात करें, फरवरी के महीने की बात करें, खांसी जुकाम का होना बड़ा स्वाभाविक है जी, क्योंकि एकदम
सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आया और इससे खांसी जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ा है बच्चों में। तो इसमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है एकदम से रात को गर्मी होती है तो उस टाइम अपने सारे कपड़े जितने भी होते हैं एकदम से उतार देते हैं और उसके कारण उनको की संभावना बढ़ जाती जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर नीरज, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, हरीश हमारे साथ है पलवल, उनका सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। हरीश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हरीश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। तो एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप भी बच्चों से जुड़ी किसी बीमारी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट पैनल से आप पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपना सवाल पूछने के लिए तो अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को कम रखें, फ़ोन पर ही अपना सवाल पूछें, फ़ोन पर ही अपना जवाब सुने। डॉक्टर नीरज, क्योंकि बदलते मौसम में जैसे आपने बताया कि कई तरह की बीमारियां होती हैं और चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे सर्दी से गर्मी हो या गर्मी से सर्दी, जब भी इस तरह की मौसम बदलते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित बच्चों को करता है। ऐसे मौसम में खान पान की अगर बात की जाए, बच्चों का जो खान पान है वो कितना उसका कितना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं ठंडी अगर चीज़ें अगर मौसम में खा ली जाए तो इस पर कितना ध्यान देने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, खान पान का हेल्थ से बिल्कुल वैसा ही कनेक्शन है। मतलब कि अगर खान पान सही है तो बच्चों की हेल्थ बहुत दुरुस्त रहती है। जी अगर खान पान में प्रॉब्लम है तो सारा ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सिर्फ एग्जांपल के लिए पानी के लिए बोल रहा हूँ मैं। जी अभी मौसम बदलेगा, गर्मी स्टार्ट होएगी, उसमें ना कीटाणु पनपेंगे। ठंडे पानी में और जो नॉर्मल पानी है दोनों में फर्क है, ठीक है ना। नॉर्मल पानी अभी जो होगा उसमें कीटाणु पनपने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पहले भी उसमें कंटेमिनेशन हुआ है पर उसमें इतना इफेक्ट नहीं आता। पर मौसम बदलने के साथ उनको कीटाणुओं को एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिल जाता है जी पनपने के लिए, ठीक है ना। तो पानी को उबाल के इस्तेमाल कर सकते हैं इस मौसम में, तो वो आगे तक चाहे मानसून आएगा या भी मौसम बदलता हुआ है उसमें बच्चों को बहुत ही कॉमन बीमारियों से बचा लेगा, जो कि इवन डेडली हो सकती है। जी दूसरा, हरी सब्जियां खाइए, ठीक है। और जो सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियां होती है वो उनका सेवन करवाएं, ठीक है। तीसरा, इस टाइम पे हाइड्रेटेड रहना, मतलब उचित मात्रा में शरीर में पानी की पूर्ति होनी बहुत जरूरी है। जी उससे सर्कुलेशन इंप्रूव रहेगा, आपकी इम्यूनिटी, स्पेशली बच्चों की इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, ठीक है ना। गले को बार बार गीला रखना, जैसे कि इवन कोरोना के टाइम में भी कहा जाता था कि गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। गला गीला रहेगा तो ये आपको हर कई तरह के वायरस से और बैक्टीरिया से बचाएगा। इवन ये आपको धूल मिट्टी से होने वाली एलर्जी से भी प्रिवेंट करेगा। जी तीसरा, बार बार जो भी आप खाना खाते हैं सर्दियों में, सुबह का शाम को, मतलब आफ्टर सम टाइम वी टेक द फूड, जी बट गर्मी में और बदलते मौसम में ऐसा उचित नहीं है, जी क्योंकि ये जो अब मौसम बदल रहा है ये एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर देता है कीटाणुओं को पनपने के लिए, जी ठीक है ना। तो इन चीजों का ख्याल रखना। एक और एग्जांपल ऐड ऑन करना चाहूंगा, स्पेशली विद रेफ्रिजरेटर फूड आइटम्स जो बहुत इस्तेमाल होने वाली है जी बच्चों के लिए भी। बच्चे निकाल के बर्फ खा लेंगे, ठंडा पानी पियेंगे, आइसक्रीम लेंगे, तो उस चीज को भी समझना जरूरी है कि कोशिश करें मिनिमम उपयोग हो। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें एक पैलेटेबिलिटी होती है, मतलब टेस्ट महसूस होता है हमें पानी का, बस उतना ही पिए, जी उसी का उपयोग करें। मटके का पानी यूज करें, जी क्योंकि ठंडा ज्यादा आइटम लेंगे उससे हमारा गला जो है उसका एक जो प्रकृति है वो नॉर्मल टेम्परेचर की है, उसको आप ठंडा करेंगे तो वहां पे आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। लोकल इम्यूनिटी बोलते हैं, इसे बोलते हैं लोकल इम्यूनिटी। जी लोकल इम्यूनिटी डाउन होएगी, वहां पे दिस ऑल जो बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणु हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा अटैक करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को इवेड करने के लिए, वो उसको क्रॉस करके इन्फेक्शन करें। जी ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहतक से रोहित हमारे साथ हैं, जींद से नरेश हैं। एक एक करके मैं सवाल लूंगा। पहले रोहित का सवाल लेकर डॉक्टर संदीप मैं आपके पास आ रहा हूँ। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मैं कह रहा था कि मेरा एक भतीजा है,
उसका तबीयत हमेशा खराब रहता है, सर्दी खांसी रहते हैं, तो उसका क्या कारण क्या है सर? और उसको खाने पीने में भी मतलब नहीं आनाकानी बहुत करते हैं, तो सर क्या इसका उपाय है? डॉक्टर संदीप। बच्चे की उम्र कितनी है? सर 3 साल। 3 साल का बच्चा है ना। देखो, बच्चों के अंदर बार बार खांसी, जैसे डॉक्टर नीरज ने अभी बताया है कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी का रोल है। जी। बार बार खांसी जुकाम का होना और और भूख का कम लगना, ये दर्शाते हैं कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी की डाउन है। और जैसा कि डॉक्टर नीरज ने बताया कि जब भी हमारे शरीर हमारे अंदर इम्यूनिटी के लिए बाहर से जो भी एलर्जी के जो कीटाणु है वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। जी। तो अगर किसी बच्चे को 3 साल को बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, बिना बुखार के हो रहा है, और बार बार उसको निमोनिया जैसी शिकायत नहीं है, तो उसमें बच्चे में एलर्जी के लक्षण है। एलर्जी किसी भी तरीके से हो सकती है। बाहर एनवायरनमेंट से, फसल कटने से हो सकती है, धूल मिट्टी से हो सकती है, किसी खाने पीने की चीज से हो सकती है, ठंड, और उसके कारण बच्चे को बार बार सांस की नली के रास्ते में कमजोरी महसूस होती है, जिसके कारण वो रास्ता सिकुड़ जाता है और वो खांसी के रूप में बाहर। रही बात खाने की, बच्चा कम खा रहा है, ज्यादा खा रहा है, 3 से लेके 5 साल की उम्र को हम की जो उम्र होती है प्री स्कूल गोइंग एज बोलते हैं जी। में हमें धीरे धीरे बच्चे को उसके खान पान के अकॉर्डिंग डालना होता है। बहुत बच्चे होते रेगुलर माँ बाप के अनुसार खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चूजी बच्चे हो जाते हैं। उनको जो चीज चाहिए, उनको जो पसंद, उसके अलावा दूसरी चीज नहीं खाते। जी। उन बच्चों के लिए मैं माँ बाप से यही कहना चाहूंगा कि उसकी जो हमें जो बच्चे को खिलाना है तो हम ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस करना है, वो ज्यादा से ज्यादा खाने में देना है। जो हमें नहीं खिलाना और वो बच्चे को पसंद है, उसको हम एज ए रिवार्ड, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को मीठा पसंद है, जी। तो हमें बच्चे को ये प्रोत्साहित करना है कि बेटा पहले आप एक कटोरी राइस खाओगे, उसके बाद आपको मीठा मिलेगा। जी। हमें उसको मना नहीं करना कि हमें मीठा नहीं देना, मीठा देना है, लेकिन उससे पहले हमें वो चीज खिलानी है जो हम। ठीक है जी। ठीक है डॉक्टर साहब। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। नरेश भी एक दर्शक जीन से हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश का सवाल लेकर डॉक्टर नीरज मैं आपके पास आ रहा हूँ। नरेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। गला जी सूखा सा रहता जी दादा। जी। ठीक है। डॉक्टर नीरज वो कह रहे हैं कि उनका गला जो है वो काफी सूखा होता है, ऐसा महसूस वो करते हैं। देखिए, गला सूखा रहने का इनकी एज कितनी है? हेलो। जी, हाँ लगता जी, है एज कितनी है इनकी, जिनकी जो बात कर रहे थे उनसे? लगता है संपर्क उनका टूट गया, अगर आप जवाब दे पाए। जी। चलो चलो, कोई नहीं, ठीक है। ये कह रहा था गला सूखा रहने का। देखिए, नॉर्मल कारण तो यही है कि पानी की कमी है, मोस्ट कॉमन तो जी। पहली चीज तो, ठीक है ना। तो पानी का इनटेक, वो भी ना सिंपल पानी नहीं। देखो, बॉडी में जो हमारे कंपोजिशन होता है उस प्लेन वाटर नहीं होता, ये इलेक्ट्रोलाइट रिच होता है। इलेक्ट्रोलाइट आपके सोडियम, पोटेशियम, नमक, जो नॉर्मली कह सकते हैं सब सिंपल भाषा में शुगर, नमक, है ना। तो इनटेक, एडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। जी। मतलब फ्रूट्स फ्रूट्स ले सकते हैं, देयर आर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके। सब्जियां, बट मोर ऑफ फ्रूट्स, स्पेशली इन द कमिंग समर सीजन, जी। ठीक है। तो जब एक चीज तो ये हो गया, एडिक्वेट इंटेक ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्रूट्स एडिक्वेटेड। सेकंड थिंग, बिकॉज ऑफ एलर्जी, अभी धूल मिट्टी ज्यादा होएगी, अभी तो इतना डस्ट नहीं पता चलता बिकॉज ऑफ द विंटर्स, जी। ठीक है ना, कंडेंसेशन हो जाता था। अभी धूल मिट्टी ज्यादा उड़ेगी तो वो भी प्रोन करेगा गला सूखने के लिए। जी। तो एक सेकंड रीजन ये हो सकता है कि एलर्जी कंपोनेंट हो, ठीक है ना। तो उसके लिए भी जस्ट आप अगर एडिक्वेट इनटेक ऑफ मिनरल वाटर एंड सम फ्रूट्स, मिनरल्स इनटेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम है, इट कैन बी अवॉइडेड और इट कैन बी मिनिमाइज। ये कम प्रॉब्लम आपकी बहुत कम हो जाएगी और कंट्रोल रहेगी। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा।
डॉक्टर संदीप, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेवाड़ी से हैं ईश्वर। ईश्वर का सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ। ईश्वर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा 10 महीने का बच्चा है और उसको इनहेलेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। हर 15 दिन में उसको एडमिट करवाना पड़ता है। डॉक्टर संदीप, किस चीज की प्रॉब्लम रहती है? सॉरी। इनहेलेशन सर, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। हर 15 दिन अच्छा। एडमिट करवाना पड़ता है उसको। हाँ, देखो आप अभी, जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे को हर 15 दिन खांसी की दिक्कत है, सांस की तकलीफ है, उस बच्चे के अंदर या तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, शरीर की शारीरिक क्षमता कमजोर है, जिसके कारण उस बच्चे में कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम है और बाहर के कीटाणु उसको बार बार अटैक करते हैं, या उस बच्चे के अंदर एलर्जी के सिम्टम। बच्चों के अंदर चेस्ट एलर्जी बहुत ज्यादा कॉमन है और उसमें बच्चे जो है छींके आना, आंखों का मलना, शरीर पे खुजली होना, ये एलर्जी के लक्षण होते हैं। सबसे पहले ये पहचानना होगा कि हमारे बच्चे को बार बार निमोनिया होता है या एलर्जी। ठीक है, तो उसके लिए आप एक बार नजदीकी डॉक्टर टेस्ट करवा के और एलर्जी की जांच करवा के एक बार उसके बारे में पूछ कर सकते हैं कि इसको एलर्जी है या इसको निमोनिया होता है। सर, डॉक्टर ने बताया था कि उसको निमोनिया की प्रॉब्लम है। बार बार निमोनिया होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो कमजोरी की वजह से बार बार निमोनिया होता है, तो उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें अच्छी खुराक वाली चीजें हैं, जैसे हम बच्चे को फल फ्रूट खाना ज्यादा से ज्यादा, जैसे अपना तरल पदार्थ है उसका सेवन ज्यादा से ज्यादा दें, और खाने के अंदर वसा की मात्रा ज्यादा, प्रोटीन और वसा जितना शरीर में ज्यादा रहेगा, बाहर के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ठीक है ईश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर नीरज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चूंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कुछ बच्चों में कि ऐसी शिकायतें पेरेंट्स करते हैं कि भाई इनको भूख नहीं लगती है बच्चों को, या फिर यूँ कहें कि खाया पिया बच्चों को नहीं लगता है, इसलिए उनका जो विकास है वो उस तरीके से नहीं दिखाई देता। ये आखिर क्या समस्या होती है? देखिए, सिंपल भाषा में तो समझने की बात है कि बच्चों की ग्रोथ को लेके आपको पेरेंट्स कंसर्न हमेशा रहता है जी। ठीक है ना। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर संदीप ने बताया, एज पर एज हमें चीजें देखनी होती है कि बच्चे की ग्रोथ कैसा है, बच्चे का विकास कैसा है। पहली चीज तो ये समझनी जरूरी है। हर चीज ही मतलब सिर्फ बीमारी नहीं होती, पहली चीज तो देख। सेकेंड बात, बच्चे में खाया पिया नहीं लगता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं है, तो इसके ना बहुत ही बेसिक सिंपल से कारण हो सकते हैं जी। पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट, खून की कमी। खून की कमी होगी, बच्चे को कितना ही खिलाई पिए रहा है ये, ठीक है ना, बच्चे को इवन भूख भी ज्यादा लगेगी, स्टिल उस बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड थिंग, पेट में कीड़े, ठीक है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण हो जाता है कि बच्चे को भूख नहीं लगती है या मतलब उनकी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है। इसके अलावा फिर बाकी कुछ कारण, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने अभी जो पिछले श्रोता थे उनको बताया था, अस्थमा, एलर्जी, वो कंट्रोल अगर नहीं होगा ना तो बच्चे की सारी बॉडी की एनर्जी उसी चीज में लगती है, बेसिकली काउंटर करने के लिए इन चीजों को। तो बॉडी की एनर्जी का बहुत हिस्सा तो इन चीजों को काउंटर करने में लगे होती है, ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है ना जी। फिर इसके अलावा कुछ बीमारियां हो जाती है, ठीक है ना। बट ये है कि एक बार एज पर एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, एज पर एज ग्रोथ है या नहीं, ये देखना चाहिए। फिर डॉक्टर साहब ने बताया था कि रिवॉर्ड थेरेपी, कि बच्चे कुछ चीजें पसंद करते हैं जो कि ठीक नहीं होती सेहत के लिए, उनको रिवॉर्ड थेरेपी दी जा सकती है उसके लिए। ठीक है ना। या फिर जो खाना खिलाना चाहते हैं उसके लिए हमें अप्रोप्रिएटली उनको मोटिवेट करना चाहिए, बार बार उनको वो चीज देनी चाहिए जी। ठीक है ना। तो ये है। इसके अलावा कुछ समटाइम्स जस्ट बिकॉज कुछ मिनरल्स बॉडी में डेफिशिएंट, इवन दे आर रिस्पॉन्सिबल कि एपेटाइट नहीं होता है बच्चे का ना, भूख नहीं लगती है, कम नहीं लगती है। ओके, तो फ्रूट्स खा के दे कैन इम्प्रूव। समटाइम्स प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज की दिक्कत हो सकती है, जिसे अवॉइड किया जाता है, पता नहीं चलता क्योंकि बच्चे का अपना खुद का कोई वोकेबलरी नहीं होता ना, बच्चा नहीं बताएगा एक टाइम तक। जी। जी, तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ता है।
फिर कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो पिकअप ही नहीं होते, उसमें ना तो फीवर आएगा ना कुछ प्रॉब्लम होएगी, ठीक है ना। जी लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट, पेशाब का इन्फेक्शन होता है, जी ठीक है, उसमें ना भूख लगेगी ना ग्रोथ होएगी, ठीक है। जी तो ऐसे कुछ छोटे मोटे कारण हैं जो ऐड किए जा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो अभी उनका थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा, जी ठीक है ना। बट दीज आर द कॉमन रीजंस, बहुत ही नॉर्मल रीजंस है जिनको समझ के हम आगे प्रोसीड कर सकते जी हैं, वी कैन हेल्प इन द ग्रोथ। जी बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, एक सवाल मेरा ये सवाल एक ये है कि भाई किस उम्र से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी बच्चों में शुरू हो जाती है? साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी है कि देखिए पुराने वक्त में जिस तरह से जो फिजिकल एक्टिविटीज थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं जो एक विकास होता था बच्चे का वो अच्छा खासा होता था। लेकिन आज देखिए जो जो रहन सहन है जिस तरह का, और चूंकि जो खान पान का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, आजकल जिस तरह का खान पान हो चुका है, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड है वो बच्चे आजकल ज़्यादा पसंद करते हैं, फास्ट फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर रहन सहन की बात की जाए तो फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है, खास करके कोरोना काल में भी। और जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का, आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी अब स्मार्टफोन और टैबलेट आ गए हैं, तो ये किस तरह से प्रभाव बच्चों की बच्चों के विकास पर डालते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और ये चिंता जो है अभी फिलहाल जो के साथ जो चिंता हो रही है जी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम तो बढ़ रहा है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें हमें माँ बाप को भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। जनरली क्या होता है, हम हमारी रूटीन पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि बच्चा रोने लग गया, माँ बाप ने तुरंत उसको मोबाइल दे दिया, जी चुप हो जाए बच्चा। ये सेम हैबिट जो है घर में भी लोग करते हैं कि बच्चे का अगर कुछ काम, जैसे घर में कुछ काम करना है, उस टाइम बच्चे को मोबाइल। मैं सभी माँ बाप से ये अनुरोध करूंगा कि बच्चे का स्क्रीन टाइम जितना कम होगा उसका मानसिक विकास बिल्कुल अच्छे रहेंगे। जी इतनी स्क्रीन टाइम की हम बात करें कि तो 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जब भी रहेगा, ये बड़े बच्चों, स्कूल गोइंग एज से बड़े बच्चे यानी 6 साल से बड़े बच्चे, जी छोटे बच्चों को तो मोबाइल अलाउड ही नहीं। जी लेकिन अब बदलते जमाने के साथ और बदलती संस्कृति के साथ हमें भी चिंता होती है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे मिनिमम हो रहा है 5 साल से छोटे बच्चों को। जी तो इसलिए हमें सभी को, माँ बाप को ये समझना होगा कि स्क्रीन टाइम तो बहुत कम करना पड़ेगा, उससे बहुत सारे नुकसान है। बच्चों की जो विजन प्रॉब्लम है, आंखों की नुकसान है, उसके साथ साथ बच्चों की आंखें एक जगह स्थिर नहीं हो पाती। 6 साल से छोटा बच्चा इतनी जल्दी आसानी से आंखें स्थिर नहीं कर पाता। जी जब भी मोबाइल देंगे तो उसको आंखें स्थिर करनी पड़ती है, जी और वो बच्चे को आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली है। ठीक है। दूसरी चीज, बदलती संस्कृति के साथ खान पान भी बदला है, और खान पान का बच्चों पे बहुत असर है। अगर हम हमारी पुरानी संस्कृति की बात करें तो उस आजकल के जो चाइनीज आइटम है, बिल्कुल जो फास्ट फूड में आते हैं, ये उस टाइम की प्रकृति में नहीं थे। तो बच्चों में उस टाइम अगर हमने देखा हो, या हम बहुत कम होती थी, जिसमें भूख का कम लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, जी ठीक है, ग्रोथ का कम होना, ये बहुत कम रहता था। लेकिन अब आने के साथ बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पीडियाट्रिक बच्चों में, और इनकी जो ओपीडी में होती है, हमारे मोर देन 60% ओपीडी सिर्फ होती है कि बच्चे के पेट में दर्द है जी, खाता नहीं है, भूख कम लगती है। जी और इन सभी प्रॉब्लम की जड़ है बदलता खान पान। जी खान पान पे ध्यान देना होगा। तरल पदार्थ बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जितने ज्यादा तरल पदार्थ बच्चों को मिलेंगे, पानी, जूस, लिक्विड, जी अब कर माना है, शिकंजी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। जी तो इसलिए ये वाले जो नींबू, जिसमें विटामिन सी की मात्रा है, नींबू हो गया, किन्नू हो गया, संतरा हो गए, जिसमें विटामिन सी ज्यादा है, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा है, मानसिक विकास के लिए काफी अच्छा है, और इम्यूनिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, एलर्जी की, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जी अगर इसकी बात करें कि बच्चों के अंदर कोरोना काल के अंदर बच्चों का घर में रहे और उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है, ऑब्वियसली ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और फिर होने से जो पिछले लास्ट 2 ईयर के अंदर हमने ओबेसिटी जो है, मोटापेपन के बच्चों में काफी केसेस देखे हैं। जी लेकिन आपसे यही उम्मीद है कि अगर
आउटडोर यूनिट उनकी बंद हुई है, आउटडोर गेम्स बंद हुए हैं, तो कोशिश करें कि बच्चे को घर पे ही एक फिर दायरे के अंदर रह जरूर करवाएं। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सतीश समस्तीपुर बिहार से हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीरज, सतीश का सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सतीश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते सर, और डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार सर, हमारी एक भांजी है सर, वो उसका है ना कि कंटिन्यूसली सर वो खांसी मतलब बहुत ज्यादा उसको जो है रहता है, और वो 6 ईयर की है, और उसको मतलब कि बहुत ज्यादा खांसी हो जाता है, फिर उसको भाप वगैरह भी देना पड़ता है, और ये सर ये रेगुलर मतलब कि हो रहा है सर, ये 2-3 साल से रेगुलर हो रहा है। उम्र कितनी बच्ची की? उम्र बताया सर 6 साल की है वो। 6 साल की है ना? जी देखिए, इस तरह की खांसी होना, बार बार होना, जिसके लिए भाप देना पड़े, ये एक सिम्टम होता है, मतलब एलर्जी का एक सिम्टम होता है। अस्थमा, एलर्जी, उनमें ये प्रॉब्लम आती है, स्पेशली ज्यादातर सीजन बदलने के साथ। जब भी मौसम बदलता है तब ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, ये जो प्रॉब्लम होती है सुबह और शाम के टाइम ज्यादा होती है, आप इसको इस तरह पहचान सकते हैं। जी 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 तीसरा, परिवार में ना एलर्जी की एक हिस्ट्री रहती है कि बच्चे के फादर की तरफ या मदर साइड में ना इनको एलर्जी है, रहती है, या फिर इनको रहती है, मेरे कजन्स को रहती है एलर्जी, इस तरह की हिस्ट्री होती है। तो हम उन चीजों से पिकअप कर पाते कि ये इस तरह की प्रॉब्लम। इसके लिए घबराने की बजाय हमें एक प्रॉपरली मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होता है, मोर ऑफ लाइक कि बिकॉज एलर्जी कहने को एक सिंपल सा शब्द है, बट इससे बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। कई बार ये बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती है प्रॉब्लम। हॉस्पिटलाइजेशन जब चाहिए होता है तो इसका मतलब है कि बच्चा काफी सीरियस प्रॉब्लम से होकर गुजरा है। जी जी, ठीक है कभी ना? तो कभी तो बहुत इसके लिए ज्यादा सीरियस हो प्रॉपरली जाता है आपको सर। मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की, और ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको समझने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना? ओके ओके सर। और तीसरा, हमें एक, जो बच्चे होते हैं जिनको अस्थमा एलर्जी की दिक्कत होती है, ऐसे जैसे खांसी रहना, बार बार जिसके लिए भाप भी देनी पड़े, तो उसमें हमें ना अपना आसपास का इन्वायरमेंट, आसपास लाइक घर का इन्वायरमेंट इवन, उसको जी साफ सुथरा रखना पड़ता है। वहां से पर्दे हटाने चाहिए, ब्लैंकेट जो कारपेट बिछे होते हैं नीचे ना, उनको हटा देना चाहिए। धूल मिट्टी कम से कम उत्पन्न हो, उसका ख्याल रखना चाहिए। जहां पे धूल मिट्टी हो वहां से बच्चे को दूर करना चाहिए। ठीक है? तो हम इस जी सर। इवेंट को, ये जो बार बार इवेंट होगा ना, उसको प्रिवेंट कर जी सकते हैं। ओके ठीक सर। है, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर संदीप, एक सवाल ये भी, देखिए कोरोना काल चल रहा है, हालांकि ये कहा जा रहा था कि तीसरी लहर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी बच्चों पर, हालांकि अच्छा रहा कि बच्चों पर इसका उतना असर नहीं दिखा, लेकिन अभी भी लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है कि बच्चों पर कोरोना किस तरह का असर डाल सकता है, किस तरह के सिम्टम्स उनमें दिखाई दे सकते हैं। देखो, ये बहुत ही आपने अच्छी बात उठाई है, और इस टाइम ये कंफ्यूजन क्लियर करना माँ बाप का बहुत जरूरी है कि तीस और एक मतलब काफी दिन से ये था कि तीसरी वेव आएगी, बच्चे में आएगी, बच्चे में आएगी, और जी काफी ज्यादा, क्योंकि उसका एक रीजन ये था कि ग्रुप है वो वैक्सीन से कवर हो चुका था, जी और हमें डर था कि तीसरी वेव में क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, और सबसे ज्यादा एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये बच्चों पे अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी जो हम फिलहाल केसेस देखें, कि हमने देखा कि बच्चों के अंदर कोविड थर्ड वेव, इसको एग्जैक्टली बोल लेंगे, लेकिन हाँ, कोविड के केसेस बच्चों में इस टाइम में जो ये वाला पीक आया है, इस पीक में देखने को मिले हैं, जी बाकी के पिछले दोनों पीक से ज्यादा। और लेकिन गनीमत ये रहे कि ये जो इस वेव के अंदर जो आया है, उसमें बच्चे इतने ज्यादा सीरियस, एडमिशन रेट बहुत कम है, और ये जो इलनेस है ये काफी जो है लेस सिम्टोमेटिक है, जी और आईसीयू एडमिशन इसमें नहीं है। उम्मीद है कि अगले कुछ टाइम में धीरे धीरे ये केसेस भी कम हो जाएंगे, जी और जो कोविड है ये कॉमन फ्लू वायरस की तरह रह जाएगा। जी तो होता है, उसका जब भी उसकी वेव आती है तो उसमें प्रजनन शक्ति कम हो जाती है वायरस के अंदर, जी और उस इम्यूनिटी पावर जो है, वायरस की खुद की इम्यूनिटी पावर कम, तो हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है उसको ओवरटेक कर लेती है, और उसके बाद धीरे धीरे वो वायरस की क्षमता कम हो जाती है। जी तो अगर हम आगे इन फ्यूचर की बात करें, तो ये मेरा पर्सनल मत है
कि मुझे लगता है कि आगे अगले आने वाले कुछ समय के अंदर ये एक कॉमन फ्लू वायरस की जी धीरे ठीक है धीरे ठीक है धीरे डॉक्टर साहब, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, वक्त आज इस कार्यक्रम के लिए खत्म हो गया है। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा आप दोनों ही मेहमानों का, डॉक्टर संदीप यादव, डॉक्टर नीरज वर्मा, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों को एड्रेस किया, उनके जवाब दिए। तो फिलहाल जब जब मौसम बदलता है बच्चों में कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती है, हालांकि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि पेरेंट्स कुछ खास ख्याल रख के इन बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं, और अगर किसी तरह की बीमारी होती है तो एक बेहतर इलाज के जरिए अपने बच्चों को स्वस्थ आप रख सकते हैं। इसी के साथ आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।